कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज शिवरात्रि है और पूजा हो चुकी है। मम्मी जी ने पूजा की है। आज वो सबसे पहले नहाए थे। मैं थोड़ी लेट हूँ क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के बालों में कलर लगा रही थी, तो मैं लेट हो गई। मम्मी जी ने यहाँ कपड़े भी वॉश कर रखे हैं। बाहर तुलसी मैया पे पूजा हो गई है और छोटे से शिवलिंग हैं, वहाँ पर भी जो फूल वगैरह हैं वो अर्पित कर दिए हैं मम्मी जी ने। और आज और दिन के मुकाबले छुट्टी का दिन है तो मैं थोड़ा सा लेट उठी थी, तो मम्मी जी नहाकर निकले, फिर मैं उठी हूँ और अब आगे के काम भी करूँगी। फिर यहाँ कबीर भी बाहर है, पापा जी भी हैं और साथ में गाने भी चल रहे हैं। इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा ताकि कॉपीराइट ना आ जाए। मम्मी जी ने चढ़ा दी है चाय और साथ में दूध भी बॉईल हो रहा है। यहाँ शिवरात्रि है ना मम्मी जी आज। हाँ, पूजा हो गई मेरी मम्मी जी की। पूजा हो गई, अब चाय चल रही है। मम्मी जी चाय चढ़ा दी हैं। अब आगे मैं कंटिन्यू करूँगी। मम्मी जी जाएंगे कपड़े सुखाने। आप देखो 9:30 हो रहे हैं। मम्मी जी 8:30 बजे पूजा करने बैठे थे और अब जाके उनकी पूजा ख़त्म हुई है। आज शिवरात्रि है तो इस वजह से। और आज मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। सैटरडे है, सबकी छुट्टी है, तो थोड़ा सा हैवी नाश्ता हम लोग कर रहे हैं। चाय भी यहाँ मेरे धीरे धीरे पक रही है। ये मम्मी जी की थाली लगा दी है मैंने। आलू के पराठे हैं, चाय है और अभी मैं बना ही रही हूँ। आटा और गूंदूंगी, अभी इतने से नहीं होगा। मेरी बेटी जा रही है नहाने के लिए, लेकिन टीका लगा लिया पहले क्योंकि दादी ने पूजा कर ली थी। पूजा करी थी। हाँ। और अभी पहले मैं ब्रश करूँगी फिर नहाऊंगी और नहा के खाओगे पूजा करके, है ना बाबू। मम्मी जी बैठे हैं, कपड़े सुखाकर वो आ गए हैं। चलते हैं, चलो। दे कमल है जैसे कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कहीं जात न काऊ। देव ने जब ही जाए पुकारा, तभी तभी दुखी प्रभु आप निवारा। तो ये नहाकर आ गए थे और पूजा करने लगे। कबीर भी उन्हीं के पास बैठा है। मम्मी जी नाश्ता कर रहे हैं, मान भी ब्रश कर रही है और फिर पूजा करके बाहर आ गई। और जब मानविका पूजा करने लगी तो मानविका के पास भी आके बैठ गया। ये यही देखता रहता है कौन पूजा कर रहा है और उसके पास जाता हूँ। फिर मैं आ गई किचन में। मैंने दोबारा से चाय बनाई। यहाँ पर पापा जी के लिए फीकी चाय निकाल दी है, चीनी डाल दी है और हस्बैंड के लिए बन रही है। यहाँ मानविका भी खाएगी। कुछ आलू के पराठे बन गए हैं। यहाँ पर मैं मानविका और मानविका के पापा को दे दूँगी नाश्ता। और यहाँ पापा जी भी नहा कर आ गए हैं और अब पूजा करने के लिए जाएंगे। फिर यहाँ मैंने हस्बैंड के लिए चाय नाश्ता निकाला, वो आ गए थे लेने के लिए। और पता है व्लॉगिंग के चक्कर में ना चाय गिर जाती है। आप सुनिए, चक्कर में चाय अभी गिर जाती। गोदी लेके पूजा करे जाते, गोदी लेके पूजा करेगा। बहुत दूर है मंदिर। ठीक ठीक करो, पूजा करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय दुर्गे, ओम नमः शिवाय दुर्गे, ओम नमः। हाँ, को खुश रहो। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ आप लोगों के लिए, पापा जी नहा कर आ गए थे तो उनके लिए भी नाश्ता निकाल दिया। और किचन की हालत अभी कुछ इस तरह की हो रही है, बर्तन भी इकट्ठे हो रहे हैं नाश्ते के। फिर मैंने उनको देने गई नाश्ता उन्हें, और उनके फ़ोन में कुछ छेड़छाड़ कर दी थी कबीर ने। फिर वो मैंने ठीक किया और इतना ही मानविका इतनी देर में कबीर को भी थोड़ा सा भुला रही है ताकि मुझे वो काम करने दे। और यहाँ पर पापा जी का फ़ोन मैं ठीक कर रही हूँ और फिर उनके फ़ोन में चल गया गाना। फिर मैं पापा जी के लिए ले आई गर्म पानी, वो दवाई भी खाते हैं। बाहर मम्मी जी तैयार होकर बाहर खड़े हैं ताकि बच्चे झूला झूलने जाएंगे। और अब मैं और कबीर बचे हैं तो रोटियां बनने ही वाली थी। फिर मैं और कबीर भी नाश्ता करेंगे। यहाँ पर आप कबीर की बातें ज़रा सुनिएगा, वो क्या कह रहा है। पिज़्ज़ा दे। क्या चाहिए आपको? पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दो। क्या कर दूँ? पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दो। पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दूँ? आपको बहुत मन कर रहा है पिज़्ज़ा खाने का? ये कौन खाएगा? कबीर। कबीर खाएगा ना? हाँ? कुकर में आलू बॉईल कर रही हूँ। यहाँ टमाटर, लहसुन और लाल मिर्च है। इसको मैंने ना गर्म पानी में रख दिया था। ये हल्का हल्का बॉईल कर दिया इसको। और
इसमें से जो पानी निकला है वो सब्ज़ी में डालूँगी। और फिर यहाँ पर इन लोगों को कहीं जाना था, ये लोग निकल गए हैं और मानविका कर रही है पढ़ाई। कबीर करने नहीं दे रहा है, तो मैं कबीर को अंदर लेके जाऊँगी। अभी मानविका को बहुत तंग कर रहा है। यहाँ मेरी सब्ज़ी पानी डाल दिया है मैंने। और यहाँ देखो मम्मी जी लग गए बर्तन धोने के लिए। हाँ, क्यों धो रही हो मम्मी जी बर्तन? मैं धो देती ना। कोई बात नहीं, इतना हेल्प कर देंगे तो इतना टाइम बचेगा। इसीलिए मम्मी जी ना ऐसे ही आ जाते हैं और धोने लग जाते हैं बर्तन। मैं क्या कबीर के साथ खेलते, लेकिन नहीं, फटाफट यहाँ के साथ भी खेल लेंगे। बच्चों के साथ खेलते जब मेरे बच्चे की जिम्मेदारी है तो बच्चे की खिलाएंगे ना, खिलाएंगे। फिर मम्मी जी ने सोचा जब तक कबीर खेल रहा है तो यहाँ सुबन की हेल्प कर देती हूँ। और इनको इतना मना करते हैं तब भी लगे रहते हैं, यहाँ आ जाते हैं बर्तन धोने के लिए। अब फट ये बनाकर मैं बस बर्तन ही धोने जा रही थी। तो कबीर अपनी दीदी को ना बहुत तंग कर रहा है, पढ़ाई नहीं करने दे रहा। मानविका पढ़ाई कर रही है ना, तो वहाँ पर फिर कुंडी लगा दूँगी, आराम से पढ़ पाएगी। बार बार चले जाता है उसके पास। और खाना मैं क्यों बना रही हूँ, मेरे मम्मी पापा आने वाले हैं अभी, लंच टाइम लगभग हो ही गया है, तो वो खाए ना खाएं, लेकिन मेरा तो क्या मेरा फ़र्ज़ क्या बनता है कि मैं उन्हें सर्व करूं, दूं। और सच बताऊं, मेरे पापा मम्मी बिल्कुल खाना नहीं खाते, बस थोड़ी देर बैठते हैं और जाने को करने लग जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपनी साइड से उनको खिलाने की कोशिश करूँगी, दूँगी। बहुत टाइम बाद वो मेरे घर पे आ रहे हैं, तो इसीलिए बस थोड़ी देर में आने ही वाले हैं, मैं आप लोगों को भी मिलवाऊंगी। तो इसी वजह से अभी मेरे को ये फटाफट लंच बनाना पड़ा, वरना इतनी कोई हड़बड़ी मैं नहीं करती। क्योंकि ना पापा मम्मी ज़्यादा रुकते नहीं हैं, जल्दी आते हैं, जल्दी चले जाते हैं। तो फिर मैंने कहा कि रुकेंगे नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और मम्मी जी फटाफट इसलिए बर्तन भी धो रहे हैं कि जल्दी हो जाएगा काम। तो नहीं तो मम्मी जी इसे झूला पार्क ले जाते घुमाने के लिए, क्योंकि अभी मम्मी पापा आने वाले हैं, तो वो भी रुके हुए हैं घर में ही। पापा मम्मी आ गए हैं। बाहर क्यों बैठे हो आप लोग? बाहर चले जाओगे क्या? अच्छा ठीक है, चलो अंदर चलो। हम चलेंगे घूमने, हम जाएंगे। हमारे घर चलोगे? नानी जब आती है मैं तो इतना खुश हो जाता हूँ। ये पता नहीं कहाँ जाता है। मिलन हो रहा है, बहुत दिनों बाद मिलना हो रहा है नानी नतनी का। नानी की चाय याद करती रहती है ये। हाँ आएंगे, कबीर भी चलो आ जाओ, बैठते हैं। नानी क्या करूँ मेरे से? हाँ बेचारे बाहर बैठे हैं, अंदर ही नहीं आ रहे हैं क्योंकि समधन है ना। चलो बैठो, चाय वाय पीते नहीं नाना नानी? छुट्टी पड़ जाएगा ना तब आना, ठीक है? जून में तो मेरी 20 दिन की छुट्टियां पड़ ही रही है। आ जाना, ठीक है? बाबू नानी कहाँ है? बोलो ये रही। हेलो हाय गाइस। मामी कैसे कर रही थी? नानी के गले लगो। ओ तेरी की। अभी दीदी को भी चूहे दो, नानी को भी दे दो। बहुत बड़े हो जाओ। वो रियाज भी पूछ रहा था हाँ कि कहाँ है वो कबीर। हाँ कबीर के लिए तो हमेशा। फिर मैं आ गई, पापा के साथ बाहर बैठ गई थी, बच्चे भी बाहर ही हैं नाना के साथ। और पापा मेरे बाहर ही बैठना पसंद कर रहे थे कि हवा चल रही थी, तो वो बाहर ही बैठे हुए थे। और मम्मी बैठे हैं अंदर मम्मी जी के साथ। आपके सामने पेश करने जा रहा है एक एक्टिंग मानविका एंजॉय कर रही थी, बाहर बैठे हुए थे सारे, तो उसे पता नहीं क्या मस्ती सूझ रही थी। अभी एडिटिंग कर रही हूँ तो समझ आ रहा है। और बाहर बैठ के मैं पापा से बातें कर रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। काफ़ी टाइम बाद पापा मम्मी आए। बहुत अच्छा है रे यार, कितना सुंदर लग रहा है ना, देखो। आप फिर से आओगे ना, जब आप फिर से आओगे ना, ना बेशक चले जाएंगे, लेकिन आप 2 दिन तक तो रहोगे। आप तो आएंगे, आप लोग तो अच्छा। हम लोग आएंगे, एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो आएंगे। अब ये लोग जा रहे हैं, निकल रहे हैं।
अब मम्मी जा रहे हो? हाँ बेटा, अब आप मम्मी लोग आना, ठीक है? ठीक है, हम लोग आएंगे। पैसा ले लो भैया, पैसा। मानो पैर छू लियो बेटा। रख लो। बाय बेटा, चलो ठीक है। बाय बाय कर दो नाना को, बाय। तू तक भी लिया। बहुत बड़ी वजह। नानी भी तो 2 दिन रह के जाओगे। ठीक है बेटा, अब आप लोग आना, फिर मैं अच्छा मैं जून में आऊंगा 20 दिन रहने। बाय बाय बाय। पापा मम्मी चले गए और बच्चे सब कहाँ जा रहे हैं? झूला पार्क जा रहे हैं। जाओ कबीर, जाओ। बाय गाइस। कबीर बाय। बच्चे जा चुके हैं और घर की हालत कुछ इस तरह की हो रही है और टाइम 1:30 बजे से ऊपर हो गया है। किचन भी थोड़ी सी मैसी ही है। मम्मी चले गए थे तो मैंने कुछ भी नहीं किया था। मैं उनके साथ बैठ गई थी क्योंकि वो थोड़े समय के लिए ही रुके थे और कमरे की हालत भी कुछ इसी तरह की हो रही है। तो फिर मैंने उसके बाद फटाफट से अपना रूम सेट किया, किचन भी सेट करी और बाकी सारा काम तो हो ही गया था। सब्ज़ी वगैरह बनानी नहीं थी, सिर्फ रोटियां बनाती जब मम्मी जी खाते गरम गरम। फिर मैं आ गई थी बाहर, थोड़ा सा बाहर का आपके लिए शूट कर लिया है और यहाँ पर गुलाब का फूल भी है और मैं यहाँ किसी का वेट कर रही हूँ, वो बस आने ही वाले हैं। तो बच्चों के लिए मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, वो आ गया है, आप लोगों ने देखा ही है अभी। और बच्चे तो घूमने गए हुए हैं मम्मी जी के साथ, तो उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि मम्मा ने आज पिज़्ज़ा मंगवाना था। और जब वो आएंगे तो उनका रिएक्शन भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। स्पेशली कबीर का, बहुत टाइम से वो ज़िद कर रहा था कि मम्मा पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दो। खाता नहीं है वो, लेकिन बस उसको अच्छा लगता है कि पिज़्ज़ा आया है, पिज़्ज़ा आया है। और जब उसने मानविका के आगे बोल दिया कि भाई पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दो, तो मानविका का भी मन हो गया। काफ़ी टाइम हो गया बच्चों को पिज़्ज़ा खाए हुए। तो कल फिर इसके पापा ने भी ग्रीन सिग्नल दिया कि हाँ भाई मंगवा दो, बच्चे कह रहे हैं तो इतना मंगवा दो। फिर जब इन्होंने बोला तो मैंने ऑर्डर कर दिया। आज छुट्टी भी है सबकी और कोई है भी नहीं घर में, मम्मी जी के लिए खाना बना ही हुआ है। बच्चों के लिए पिज़्ज़ा आ गया है, मैं भी थोड़ा बहुत खा लूँगी इसी में से। कल मैंने नहीं मंगवाया, मैं कहा कल नहीं मंगवाऊँगी, कल मेरा फास्ट था वैभव लक्ष्मी का, तो मैंने कल नहीं मंगवाया। इसलिए मैंने कहा सैटरडे मंगवाएंगे, थोड़ा मैं भी तो खाऊंगी। तो ये चीज़ थी और आ गया है। और बच्चों का रिएक्शन देखेंगे कि कितने खुश होते हैं वो। देखते हैं क्या रिएक्शन रहता है, मुझे भी पता नहीं है। फर्स्ट टाइम से मैं उनकी वीडियो इस तरह की बनाऊंगी और पता नहीं कितनी देर में आएंगे। पीछे रखा ही हुआ है अभी, मैं अभी ओपन नहीं करूँगी, बच्चे आएंगे तो वो खुद ही से ओपन करेंगे और फिर हम लोग खाएंगे। और मम्मी जी भी आएंगे तो पूछ लूँगी अगर खाएंगे तो, क्योंकि सुबह आलू के पराठे भी बनाए थे मैंने, तो वो थोड़े हैवी हो जाते हैं उनको, तो मुझे पता नहीं खाएंगे या नहीं खाएंगे। और मेरे घर में मैं बता दूं कि जो इस तरह के जंक फूड वगैरह होते हैं घर में कोई पसंद नहीं करता, खाते ही नहीं है कोई। मैगी, पिज़्ज़ाज, बर्गर्स या बाहर का खाना, इवन बाहर का खाना तक मम्मी जी तो छूते भी नहीं है, उन्हें नहीं पसंद आता। वो घर का सादा खाना ही खाना पसंद करते हैं और पिज़्ज़ा वगैरह उनको नहीं अच्छा लगता। मेरे हस्बैंड को भी नहीं अच्छा लगता, नहीं खाते। मेरे घर में तो वैसे भी सब लोग वैष्णव ही हैं, नॉन वेज तो बिल्कुल नहीं, ना बनता है ना खाते हैं। और मुझे कोई मनाही नहीं है, मैं शादी से पहले खाया करती थी, लेकिन शादी के बाद फिर 1 ईयर तक मैंने नहीं खाया और उसके बाद मम्मी जी ने कह दिया कि नहीं बेटा खा सकते हो। तो फिर जब मैं मम्मी के घर जाती थी तो मैं खा लेती थी।
और ऐसा भी होता था कई बार कि हम हर बार गई तो ज़रूरी नहीं कि बनी जाए, क्योंकि डेज इस तरह से होते थे, कभी सैटरडे है, कभी फ्राइडे है, कभी ट्यूसडे है, तो मैं तब नहीं खा पाती थी और जाती थी सिर्फ 2 दिन के लिए ही मम्मी के घर पे। तो उसमें मैं मम्मी क्या बनाएंगे और क्या खिलाएंगे मुझे, तो जब पॉसिबल हुआ करता था तो पापा ज़रूर लाते थे पहले ही कि हाँ सुमन आने वाली है तो बना के उसे खिला देंगे, लेकिन बहुत ही ओकेजनली। और मम्मी के घर जाना तो लगभग अब बंद ही हो गया है जब से कबीर हुआ। एक तो कोविड था, कोविड के बाद फिर मानविका के स्कूल हैं तो स्कूल को छोड़ के बहुत सोचनी पड़ती हैं चीज़ें कि अब नहीं जाना तब जाना है। फिर मम्मी जी की तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती है, तो इस वजह से बहुत चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ती है सारी। तो मम्मी जी, पापा जी और मेरे हस्बैंड कुछ भी ये लोग इस तरह की चीज़ें नहीं खाते हैं, तो मैं बच्चे ही खाते हैं। और मैगी भी नहीं, मैगी पापा जी अब खाने लग गए हैं, बच्चों के लिए बनाती हूँ तो उनको देती हूँ ना, तो वो अब खाने लग गए हैं। लेकिन मम्मी जी तो बिल्कुल ही नहीं। मेरे हस्बैंड भी थोड़ा बहुत जैसे शादी में गए तो खा लिया है ना, तो फिर उनके लिए हमेशा घर में ही मैं बना कर जाती हूँ। अगर मुझे जाना है शादी वादी में तो मैं उनके लिए हमेशा बना कर जाती हूँ, तो वो घर का ही खाना खाते हैं। अब पता है बच्चे आ गए हैं और अब मैं उनके रिएक्शन नोट करूँगी, आप लोग भी देखिएगा। बाहर है, हैंड वॉश कर रहे हैं। कब मंगवाया ये? क्यों मंगाया? कितने सब्सक्राइबर्स हो गए? सब्सक्राइबर 100 तो नहीं हुए, लेकिन पिज़्ज़ा मंगवा दिया आपके लिए। थैंक यू। मैंने कहा था कि जब मेरे 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना तो मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर करूँगी, लेकिन 100 तो अभी हुए नहीं है, तो पिज़्ज़ा 100 होने का वेट कौन करे, पहले ही पिज़्ज़ा आ गया। और क्या है कबीर? पिज़्ज़ा आ गया है। तो हम दोनों की इतने दिनों से इच्छा थी कि हम पिज़्ज़ा खाएंगे। कबीर का क्या है? हैप्पी डांस कर दो। कबीर का हैप्पी डांस, पिज़्ज़ा डांस, पिज़्ज़ा डांस। मानविका का भी पिज़्ज़ा डांस। बहुत अच्छा। चलो गाइस, हमारे साथ भी पिज़्ज़ा खा लो। मम्मी जी से खाना पूछती हूँ पहले। मम्मी जी खाना निकालूं? अच्छा, पिज़्ज़ा खाने का मम्मी जी खाना खाएंगे। गरम गरम रोटियां बनाऊंगी पहले उनके लिए। आलू मटर की सब्जी, रोटी। खा लो आप, रोटी सब्जी खा लो, पिज़्ज़ा मैं खा लूंगी प्लीज़। फिर मैं आ गई यहाँ मम्मी जी के लिए रोटी बनाने के लिए। गरम गरम रोटियाँ बना रही हूँ उनके लिए, उनको दे दूँगी पहले, फिर मैं जाऊँगी अंदर बच्चों के पास। यहाँ मैं बना ही रही हूँ अभी। मम्मी जी के लिए खाना भी निकाल दिया है, ये देखिए। आलू मटर की सब्ज़ी है, रोटी है, गरम गरम बनाइए। और इसमें मूली का अचार है, मम्मी लाए हैं अभी, तो मैं पूछती हूँ वो मूली का अचार लेंगे या फिर दही लेंगे, दोनों में से कोई एक ही चीज़ लेंगे वो, तो पूछ लेती हूँ उनसे। मम्मी जी लेंगे मूली का अचार, मैं जा रही हूँ देने उनको। दही मना कर रहे हैं। बहुत ही टेस्टी अचार लग रहा है। पानी वानी दे देते हैं मम्मी जी को, फिर अंदर चलते हैं, पिज़्ज़ा अनबॉक्सिंग करेंगे। बच्चे वेट कर रहे हैं। मैंने कहा पहले मम्मी जी को खाना दे दूँ, उसके बाद हम लोग बैठेंगे। मम्मी जी को ना अचार बहुत पसंद आया, उन्हीं से सुनते हैं। मम्मी जी अचार कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी। बहुत टेस्टी लगा मम्मी जी को अचार, बढ़िया लगा भाई। मम्मी जी का खाने का स्वाद बढ़ गया है। मम्मी बहुत अच्छा अचार बनाया आपने। चलते हैं अंदर, बच्चे वेट कर रहे हैं मेरा। ठीक है। ये देखो मेरे बच्चे बैठे हुए हैं बेचारे। खुशी देखो कबीर की। कबीर की खुशी देखो भाई। देखो, पास्ता पिज़्ज़ा। पास्ता पिज़्ज़ा है ये? हाँ हाँ, ये वाला पास्ता है। ये इसको साइड रखो, दूसरा ओपन करो, देखो उसमें क्या है। उसमें तो मार्गरीटा होगा। हैप्पी आपके फेवरेट है सारे। और उसमें क्या है? इसमें कबीर भी है ना, मेरी बात हुई है। इसमें गार्लिक ब्रेड। चलो उसको तो बंद कर दो, वो बाद में खाना, नहीं तो ठंडे हो जाएंगे। हाँ। पहले इसमें स्पाइसेस डालो और खाओ। कबीर खाएगा? कबीर को क्या अच्छा लग रहा है? बोल दो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है मेरा बेटा को। मानवी का सॉस डाल के खाती है। कबीर खाओ खाओ, खा के दिखाओ तो। अरे वाह मेरा बाबू।
देखो मैं कह रही थी ना कबीर नहीं खाता है, देखो कबीर ने खाया और छोड़ दिया। देखो वेश, और ये दोनों ये कबीर के ही हैं, तो रखे थे पर उसने खाया नहीं। मैं खा ली, गिरा दिया। उठा दो। और ये जो दो है ये रह जाएंगे, ये अभी नहीं खाएंगे, ये बाद में देखेंगे, बाद में खाएंगे इसको। गार्लिक ब्रेड भी इसमें रखी है, मानविका की गार्लिक ब्रेड है, और एक पास्ता पिज्जा दर भी छुपा रखा है इसने। तो पिज़्ज़ा वगैरह खा लिया है, उधर मम्मी जी ने भी खाना खा लिया है, टीवी देख रहे हैं वो उधर, और बच्चे सब ने टीवी चला लिया है, बच्चे टीवी देख रहे हैं। कबीर को सुलाऊंगी, फिर बाद में मिलूंगी आप लोगों से। फिर यहाँ हो गई है शाम, और मैंने शाम में चढ़ा दी है चाय हमेशा की तरह। पापा जी बाहर पौधों में पानी दे रहे हैं। ये दिन के आलू मटर की सब्ज़ी बच गई है, और इसमें मैंने छोले को फुला दिया है रात के खाने के लिए, कि आलू मटर की सब्ज़ी में होगा नहीं। और पापा जी बाहर पौधों में पानी दे रहे हैं। टाइम 6:10 का हो गया है, कबीर अभी सो ही रहा है। और ये आप लोगों के लिए, आप लोगों को दिखा रही हूँ, इस तरह से शाम का मौसम था। इतने में ही कबीर भी उठ गया था, और उठते ही मैं उसे वॉशरूम में ले जाती हूँ उसको टॉयलेट कराने के लिए। कबीर की अच्छी आदत है, सोने से पहले कर लेता है, और सोने के बाद भी ये जब उठता है तो मैं कराती हूँ और कर लेता है। उसके बीच में बेड पे बिल्कुल भी नहीं करता ये। अभी ये 2.5 साल का भी नहीं हुआ है और मुझे बताने लग गया है सब चीज़ें। हेलो कर दो। हेलो, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। थैंक यू। चलो चलो अंदर। हेलो, ये खाएगा? मम्मी मेरे लिए और दक्षिता के लिए ठंडा। क्या हो गया? दक्षिता बहुत दिनों बाद आई है कबीर? बहुत दिनों बाद आई है, इसलिए गोदी से लिपट गए है। यहाँ दादी आ गए घूम के। दादी आ गई घूम के, अब दादी के मनोरंजन हो रही है। दादी के वो थोड़ी देहरी छकाई हो रही है। देहरी छकाई हो रही है। आपकी फ्रेंड सब कहाँ हैं? हमारे फ्रेंड आई कोई नहीं है। चले अकेले घूम रहे थे? हाँ, ये मिल गए उतरे के, तो उसी से के अच्छा। पूरा वो भी कोई लेक्चर कर लगाया, कोई वो लगाया, कोई लास्ट में आया है, तो अभी वो गए अकेले। कबीर जा रहा है अपने दादा के साथ ऐसे टहलने के लिए बाहर, और मम्मी जी के लिए चाय मैंने निकाल दी है, देने जा रही हूँ, और फिर मैं भी चाय पीऊँगी। मैं ले आई हूँ यहाँ अपनी चाय, और मम्मी जी को दे दिया है, और छोले चढ़ा दिए हैं कुकर में बॉईल होने के लिए। खाना मैं थोड़ा जल्दी ही बनाऊँगी, क्योंकि सुबह का ही खा रखा था इन लोगों ने, पापा जी ने और मानविका के पापा ने, तो मैं खाना जल्दी ही बनाऊँगी क्योंकि भूख लगी हुई है सबको। तो फटाफट चाय पी लेती हूँ। और कबीर अभी घूमने गया, तो आएगा तो उसे भी थोड़ा कुछ खिलाकर फिर मैं खाना बनाने लग जाऊँगी। गाइस, मेरी मम्मी का व्लॉग ज़रूर देखना। मैं गोलगप्पे खाने जा रही हूँ अपने मम्मी के साथ, पापा के साथ, अपने छोटे भाई के साथ। बाय गाइस। ये गोलगप्पे तैयार कर लिए हैं मैंने। इमली की चटनी है, आलू और चने बॉईल किए थे वो है, सब्जी बनेगी ना अभी, और गोलगप्पे, और यहाँ जलजीरा का पानी। मानविका ले आओ बेटा, ये देखो दिखा नहीं देना ऐसे ही। हाउ इज इट? बढ़िया। यहाँ पर सब लोग गोलगप्पे एंजॉय कर रहे हैं। मैंने भी 2-3 खाया था इसमें से। और ये जो गोलगप्पे हैं ये मम्मी पापा लेकर आए थे आज, और सिर्फ गोलगप्पे और जलजीरा का पानी ही था उसमें, बाकी चीज़ें घर में ही तैयार की गई थी। और यहाँ पर फिर मानविका के पापा मानविका को पढ़ाने लग गए, और गोलगप्पे इतने बच गए हैं, ये मैं रख लूँगी अलग। और शाम का जो माहौल था कुछ इस तरह का था। मम्मी जी टीवी देख रहे थे, कबीर अपनी पढ़ाई कर रहा था। उसके बाद 8 बजे का समय हो रहा था शायद। यहाँ मैं कॉफ़ी बना रही हूँ, कोई आए हुए थे हमारे घर पर,
और साथ ही में मैं छोले भी बना रही हूँ। कुकर में मसाला फ्राई हो रहा है और यहाँ छोले मैश कर लिए हैं मैंने। मैं हल्के मैश करके ही बनाती हूँ, पापा जी से खाया नहीं जाता ऐसे साबुत बनाती हूँ तो। और फिर आ गई मैं आटा गूंदने के लिए, तो याद आया कि दही तो इसी में रह गई, फिर मैंने दही भी निकाली। फिर मैं यहाँ आटा भी गूंदने लगूंगी अभी, और छोले भी मैंने चढ़ा दिए हैं। दही दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, दही में कुछ इस तरह से जमी है। और ये आटा कुछ सुबह का रखा है, इसमें तो होगा नहीं, मैं और गूंदूंगी। फिर मैं बीच की वीडियोस मैंने नहीं बनाई, आ गई थी थोड़ी देर में मैं रोटी बनाने के लिए। और ये थाली मैंने पहले हस्बैंड के लिए लगा दी है, उनको दूंगी। और ये मम्मी जो अचार लाए थे वो भी दे दूंगी। अब ये है पापा जी की थाली, पापा जी को भी दे दूंगी। गरम गरम रोटियां बनती जा रही हैं। फिर मैंने मम्मी जी को भी खाना दे दिया, पापा जी लगभग खा ही चुके थे और कबीर भी यही है। फिर सब ने घर में खा ही लिया था। मानविका आज खाना नहीं खा रही थी क्योंकि गोलगप्पे वगैरह खाए तो उसका पेट भरा हुआ था, तो फिर खाली मैंने उसको दूध दे दिया। और ये कबीर के लिए मलाई भी अलग कर ली है, उसे भी खिलाऊंगी। और मैं खाना खाने जाने वाली थी, उससे पहले मैंने किचन क्लीन कर लिया था। और ये मूंग फुला दिए हैं हस्बैंड जी के लिए। फिर मैं आ गई, खाना खाकर आ गई थी। फिर मैंने यहाँ पे रात के जो बर्तन होते हैं वो धोए फटाफट। कबीर उधर है दादी के पास। तो हो गया है मेरा किचन साफ़ पूरी तरह से, बर्तन भी धुल गए हैं। और टाइम हो रहा है अभी 11 बजे का, रात के 11 बज रहे हैं। और अब मैं जाऊंगी कबीर के पास। वैसे सब जगे हुए हैं, मानवी के पापा भी अभी जगे। गुड नाइट कर दो। गुड नाइट। गुड नाइट दादा, गुड नाइट दादी, जल्दी कर दो। गुड नाइट पोता बीजी। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। मिलेंगे आप लोगों से नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।